तुम्हारा मन करो नारायण करहूँ कृपा मर धन माया नारा कृपा सिंधु नर रूप हरि हो राम जासु वचन विषु वारुणि रामा बार बार आए हरि जिसमें धारण करते लड़काए जीवन करे यही हमारा भारत है। गंगा यमुना बिंदु सरस्वती नित्य हमें नहलाती है। तुम्हें आके वो सदा आए हर किस धारण करके लड़काए स्वर्ग भूमि जीवन यही हमारा भारत है। आए हर जिसमें धारण करके नर का भी स्वर्ग भूमि से भी बढ़कर है यही हमारा भारत है। बारियां हर जिसमें धारण करके नर का भी स्वर्ग भूमि से भी बढ़कर है यही हमारा भारत है। स्वर्ग भूमि से भी बढ़कर है यही हमारा भारत है। कहाँ निज मति अनुसार पठाया बाली हे मंत्रियों, अब हमें क्या उपाय करना चाहिए? हे सबके हृदय में बसने वाले बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूध बनाकर लंका भेजा जाए। एक मंत्र सबके मन हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र अंगद, तुम मेरे काम से लंका जाओ। तुमको समझाकर क्या कहूँ, तुम परम चतुर हो यह मैं जानता हूँ। शत्रु से वही बात करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञाधर से शरण बंदिया अंगद उठो सोई राम कृपा
कृपा जाकर करे। हे प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हो वह गुणों का समुद्र हो जाता है। जय श्री राम। ये हाँ बांध चरण उर अरे ओ बंदर, तू कौन है और कहाँ घुसा जा रहा है इस महल के अंदर? मैं राजदूत हूँ। किसका राजदूत? प्रभु श्री रामचंद्र का राजदूत। आने का उद्देश्य तो बताओ। नरेश रावण को श्री रामचंद्र जी का संदेश देने के लिए। खड़े रहो। अभी जाते हैं अंदर और महाराज जी से आज्ञा लेकर के आते हैं। मैं प्रतीक्षा करूंगा। ये हाथ तुरंत निशाचर ये पथा समाचार रावण ये घटा सुनत भी हंसी बोला हंस से। महाराज प्रणाम। तथास्तु। कहो क्या समाचार है सेनापति? हमारे दरबार में कोई बंदर आया है महाराज, बंदर, और अपने आप को रघुवीर जी का दूत कहलाता है बंदर, और इस महल में अंदर आने की अनुमति मत चाहता है महाराज। जाओ बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है वो। जो आज्ञा महाराज। अरे ओ बंदर, चलो, तुम्हें हमारे महाराज ने बुलाया है अति शीघ्र इस महल के अंदर, लेकिन तुम तो एक दूत हो, दूत को शस्त्र की क्या जरूरत? शस्त्र यहीं पर छोड़ जाओ और हमारे पीछे पीछे चले आओ। जय श्री राम। मैं रघुवीर दूत दस मम जल कहीं तो ही रही हित कारण उत्तम कुल फुल। अरे बंदर, किसका है तो दूत और कहाँ से आया है? बता अपना नाम और किस काम से आया है? श्री रामचंद्र का दूत हूँ, किष्किंधा से आया हूँ। अंगद मेरा नाम है, शांति संदेश लाया हूँ। हे दशकंद, मेरे पिता और तुम में कभी मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारे भलाई के लिए आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। ब्रह्मा और शिव जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं तथा सभी कार्य सिद्ध किए हैं। सभी लोकपाल और राजाओं को तुमने जीत लिया है। ओ बस तुमने जगत जननी सीता का हरण कर लिया है। अब तुम मेरे सुवचन सुन, प्रभु श्री राम तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। अरे मूर्ख, तूने मुझ देवताओं के शत्रु को जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, भला किस नाते से मित्रता मांगता? मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ। क्या तुम्हारी उनसे भेंट हुई थी? हाँ, मैं जान गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। तू तो अपने कुल रूपी बास के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ। तू जड़ से ही पैदा हुआ जो अपने मुंह से उन तपस्वियों का दूत कहलाया। अरे अंगद, अब बाली की कुशल तो बता, और वह कहाँ है? दिन बीतने के बाद अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। हम कुल बालक सत्य तुम कुल पालक दसी अन्य भरे रस नयन हे रावण, तुम सच कहते हो मैं तो अपने कुल का नाश करने वाला हूँ, और क्या तुम कुल के रक्षक हो? अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है। अंगद, अरे दुष्ट, मैं तेरे कठोर वचन इसलिए सह रहा क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। जनि जल पसी जड़ जंतु कभी सठवी। तुम्हारी धर्मशीलता तो मैंने सुनी है। तुमने पराई स्त्री की चोरी की और दूध की रक्षा की बात तो मैंने अपने इन्हीं आंखों से देख लिया। ऐसे धर्मव्रत के पालन करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते? अंगद, अरे जड़ जंतु वानर, मेरी भुजाओं को देख। ये लोकपाल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राह हुआ है, राह।
अरे अंगद सुन और बता, तेरी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जो रणभूमि में मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक राम तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव नदी तट के दो वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बूढ़ा हो चुका है, अब क्या वह लड़ाई करेगा? नल और नील तो सिर्फ कर्म ही जानते हैं। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने सारी लंका जलाई थी। हे राक्षस राज, क्या सूच में उस वानर ने तुम्हारा नगर जला दिया? एक छोटे से वानर ने रावण का नगर जला दिया, यह सुनकर कौन इसे सत्य कहेगा? अरे नीच अभिमानी रावण, ये तो बता कि इस जगत में कितने रावण हैं? जो मैंने अपने कानों से सुन रखे हैं उसे सुन। एक रावण तो बाली को जीतने पताल गया था, वहाँ बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा था। बच्चे खेलते थे और जा मारते थे, तब बलि को दया आई और उसने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुचयति राम बालिकी काल, इन महु रावण कै कवना सत्य बरई। और एक रावण को तो सहस्त्र बाहु ने देखा और दौड़कर एक विशिष्ट जंतु की तरफ पकड़ लिया और तमाशे के लिए अपना घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। और एक रावण की बात कहने में तो मुझे बहुत संकोच होता है, जो बहुत दिनों तक बाली के काख में था। हे रावण, सच सच बताओ, इनमें से तुम कौन से रावण हो? अरे अंगद सुन, रावण अर्थात एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने अग्नि में होम दिया था। दिग्गज मेरी छाती की कठोरता जानते हैं, जिसे टकराते ही हाथी के दांत ऐसे टूट जाते हैं जैसे एक नाजुक सी मूली। तही रावण कह लगु हसी, नर कर कर शिव बखान, रे कपि बर्बर खर्व खल कब जाना। जिसके चलते समय धरती ऐसे हिलती है जैसे एक मतवाले हाथी के चलते समय छोटी नाव। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझे अपने कानों से कभी नहीं सुना? उस रावण को तू छोटा कहता है और उन साधारण मनुष्यों की तू बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य बंदर, मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। अरे मन बुद्धि सुन, सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाला सूरवीर नहीं कहलाता, यद्यपि वह अपने हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है। जिनके बल कर गर्व तो ही ऐसे मनुजयने, खाए निशाचर दिवस निशि, मोड़ समझो तजते। अरे अंगद, जिनके बल से तुझे गर्व है, ऐसे मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। सोनर क्यों दस खंड, बलि बंध्यो जय एक सर, बीसो लोचन धिगतो जन्म कुजाति जड़। हे रावण, जिसने एक ही बाण में बाली को मार दिया हो, वह साधारण मनुष्य कैसे? पता नहीं ब्राह्मणों के कुल में तेरे जैसे राक्षस कैसे पैदा हो गए। शुक्र कर कि मेरे स्वामी ने मुझे आज्ञा नहीं दी, वरना लात घुसों से मार मार कर तुझे यमपुर पहुंचा देता। अरे अंगद, तेरी जुबान बहुत चलती है, हाथ पैर भी चलते हैं। मत भूल मेरे ताकत को। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। हमसे मित्रता कर ले अंगद। राक्षसों से मित्रता नहीं करता। मारा जाएगा मूर्ख। अपना सोचो। इतना गुरु ठीक नहीं अंगद। जिसके सर पर श्री रामचंद्र का हाथ हो वो मौत से नहीं डरते। अरे मूर्ख रावण, यदि तुम्हारा कोई भी सूरवीर मेरा चरण हटा दे तो श्री राम अयोध्या लौट जाएंगे और मैं माता सीता को हार जाऊंगा। जय श्री राम।
रे मेरे वीर योद्धाओं, जाओ और इस बंदर के पैर पकड़कर धरती पर पछाड़ दो। आज्ञा महाराज। पैर पकड़कर इस बंदर को धरती नहीं जिगे वीर मुस्कुरावे राम जी की जय। इंद्रजीत दिग्बल अटल विश्वास प्रभु के पूजा पग है अंगद बल को सभा अरे मूर्ख, तू जाकर प्रभु श्री राम के पैर क्यों नहीं पकड़ता? वह तेरे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। जय श्री राम। ये हाँ कह को सिलाती से दो भाता धर्मित कर लो तभी जाता सहनल नील बोध दुबरी अंगद हनुमंत बरसे कह विभीषण भ्राता तो ही आरु सभय हठि मारो अस कही कठिन बाण संधाने पिताश्री आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाता हूँ और उन दोनों वनवासी भाइयों का असर कलम करके यमपुर पहुँचा के आता हूँ। तथास्तु पुत्र, जाओ और दोनों वनवासी भाइयों का वध करके आओ। जो आज्ञा पिताश्री। विजयी भव पुत्र। कहाँ है वो दोनों वनवासी भाई? और कहाँ है जामवंत, नल, नील, सुग्रीव और हनुमान? और कहाँ है वो भाई से द्रोह करने वाला विभीषण? आज मैं उसको और उन सबको पूर्वक ही मारूंगा। तुम भी तैयार हो जाओ। जय श्री राम।
जिसने मेरे भाई अधिकार का वध किया, कहाँ है वो लक्ष्मण? जाओ और उनसे कहे सामने आए, अन्यथा अपने शस्त्र मेरे कदमों में डालकर वापस अयोध्या लौट जाए। आय सुमांगी राम पहे अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रोध होए बाण सरासर। भैया आज्ञा दीजिए, मेघनाथ के गर्जन समाप्त करने के लिए मेरे अंदर अधीर हो रहे हैं। किंतु तुम इतने अधीर ना हो लक्ष्मण, उसका नाम मेघनाथ है और गर्जना मेघ का स्वभाव होता है। मेरे सौमित्र उत्तेजित होकर नहीं, धीर होकर जाओ।